अक्सर आपने कई बार चर्चाओं में अघोरियों के बारे में सुना होगा। अघोरियों को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं, जैसे कि अघोरियों की एक रहस्यमयी दुनिया होती है, अघोरी कच्चा मांस खाते हैं, अघोरी तंत्र मंत्र करते हैं। इसके अलावा चर्चा इस बात की भी होती है कि अघोरी शमशान में ही साधना क्यों करते हैं। तो आइए आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में अघोरियों के रहस्यमयी जीवन से जुड़ी हुई सभी बातें बताएंगे जो अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अघोरी आखिर होते कौन हैं। देखिए, अघोरी नाम सुनते ही सभी के मन में एक ऐसी तस्वीर उभर कर आती है जिसकी लंबी लंबी जटाएं हों, जिसका शरीर राख में लिपटा हुआ हो और जिन्होंने मुंडमालाएं गले में धारण की हुई हो, माथे पर चंदन का लेप और उसके ऊपर उभरा हुआ तिलक। ये डरावना स्वरूप हर किसी के मन में भय पैदा कर देता है, लेकिन इनके नाम का अर्थ विपरीत होता है। अघोरी नाम का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सरल है, डरावना नहीं है, जो किसी से भेदभाव नहीं करता। अघोरियों के लिए कहा जाता है कि अघोरी मुख्य रूप से भगवान शिव के साधक होते हैं और इनके तौर तरीके और जो पहनावा है वो आम व्यक्ति से काफी अलग होता है। अघोरी बनने की पहली शर्त यह है कि व्यक्ति को अपने मन से घृणा को निकाल देना होता है और इसीलिए समाज जिन चीजों से घृणा करता है, अघोरी पंथ उसे ही अपनाता है। एक अघोरी को ना तो जीवन का मोह होता है और ना ही मृत्यु का कोई खौफ। अघोरी तपस्या शैव साधुओं का एक संप्रदाय है जो कि हिंदू धर्म के एक अनोखे और चरम रूप का पालन करते हैं। आपको यह भी बता दें कि अघोरियों का भी अपना एक पंथ होता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना जाता है। कहा यह जाता है कि भगवान शिव ने ही अघोर पंथ की उत्पत्ति की थी। वहीं भगवान शिव के अवतार भगवान दत्तात्रेय को अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव, इन्हीं तीनों के अंश और स्थूल रूप से दत्तात्रेय ने अवतार इनको लिया था, ये कहा जाता है। देखिए, अघोर संप्रदाय में बाबा कीनाराम की पूजा की जाती है और इस संप्रदाय के अघोरी भगवान शिव के अनुयायी माने जाते हैं। अब बात यदि अघोरियों की उत्पत्ति की जाए तो अघोरियों की जो उत्पत्ति है उसका इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो एक गुप्त और मायावी समूह है। हालांकि कुछ विद्वान उनकी जड़ों को हिंदू धर्म के प्राचीन कपालिका और कालमुख संप्रदायों में वापस खोजते हैं। और ये क्या है जो कि 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच उभरे थे। ये संप्रदाय जो है वो अपने कट्टरपंथी और तांत्रिक प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं। मान्यता तो ये भी है कि भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना जाता है और कहा यह जाता है कि भगवान शिव ने ही अघोर पंथ की उत्पत्ति की थी और समय के साथ ये संप्रदाय विलीन हो गए हैं और अघोरी परंपरा में विकसित हुए, जिसकी स्थापना उत्तर भारत में बाबा कीनाराम ने की, जिन्हें सर्वसम्मति से परंपरा का संस्थापक माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि अघोरी शमशान में ही साधना क्यों करते हैं और ये जो साधनाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, मान्यता के अनुसार अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं। पहली शमशान साधना, दूसरी शिव साधना होती है और तीसरी शव साधना। इस तरह की साधनाएं मां कामाख्या पीठ के शमशान, तारापीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में की जाती हैं। मान्यता यह भी है कि अघोरी जब शव के ऊपर पैर रखकर साधना करता है तो वो शिव और शव साधना कही जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर माता पार्वती का पैर रखा हुआ माना जाता है और इस साधना में प्रसाद के रूप में मुर्दे को मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। इसके अलावा तीसरी साधना शमशान साधना मानी जाती है। इस साधना के दौरान मुर्दे के स्थान पर शवपीठ की पूजा की जाती है और इसी जगह पर प्रसाद के रूप में मांस मदिरा के स्थान पर मावा अर्पित किया जाता है। तो ये तो हुई अघोरियों की साधना की बात। अब जानते हैं कि अघोरियों के स्वभाव के बारे में, जिसको लेकर अक्सर लोग ज्यादा डरे हुए रहते हैं, खौफ उनमें रहता है। देखिए, मान्यता ये है कि अघोरियों का जो स्वभाव होता है वो बड़ा ही रूखा होता है। ऊपर से भले ही आपको रूखे वो नजर आते हो, लेकिन इनके मन में जन कल्याण की भावना निहित होती है। कहा यह जाता है कि यदि अघोरी किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में कभी भी पीछे नहीं हटते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उस व्यक्ति के सामने उजागर कर देते हैं। जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें तंत्र क्रिया सिखाने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनका जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा खराब होता है। आइए अब जानते हैं कि अघोरी कच्चा मांस क्यों खाते हैं।
कहा जाता है, आपने भी कई बार सुना होगा, कि अघोरी शमशान में रहते हुए अध जले शवों का मांस खा लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि हमें भले ही ये बात विभत्स लगे, लेकिन अघोरियों का मानना है कि शवों का कच्चा मांस खाने से उनकी तंत्र शक्ति प्रबल होती है और इसी के साथ वो मदिरा यानी कि शराब का भी सेवन कर लेते हैं। कहते हैं कि जब किसी अघोरी की मौत हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि उसकी लाश को गंगा में बहा दिया जाता है। गंगा में बहाने के पीछे कारण ये माना जाता है कि इससे उसके सारे के सारे जो पाप रहे वो धुल जाएंगे, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो जो बातें आम लोगों को अजीब और विभत्स लगती हैं वो अघोरियों के जीवन और उनकी साधना का हिस्सा हो जाती हैं। और अक्सर इस बात की भी चर्चा होती है कि अघोरियों के पास एक इंसानी खोपड़ी होती है। इस सवाल के जवाब में रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहा जाता है कि अघोरी इसका इस्तेमाल बर्तन की तरह करते हैं, इसीलिए इन्हें कपालिक भी कहा जाता है। कई कथाओं में बताया जाता है कि एक बार शिव ने ब्रह्मा का सिर काट दिया था। इसके बाद उनका सिर लेकर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए। शिव के इसी रूप में अनुयायी होने के कारण अघोरी भी अपने साथ नरमुंड रखते हैं।